हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिएगा, आज हम डिस्कस करते हैं हमारा आज वीडियो के बारे में एयरफोर्स रिज़ल्ट और एनरोलमेंट अपडेट के बारे में। एयरफोर्स रिज़ल्ट और एनरोलमेंट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 2021 से लेके 18 जुलाई 2021 तक। तो जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो रिज़ल्ट का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा रिज़ल्ट आए और कब हमारे फ़ेज़ 2 की तैयारी हम स्टार्ट करें। तो गाइस, रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी। जो एयरफोर्स की तरफ से अपडेट दिया गया था, वो लास्ट अपडेट कब दिया गया था हमें? 1 अक्टूबर को 2021 को। तो देखिए, रिज़ल्ट ना आने के कुछ कारण पहले बताए जा रहे थे कि बहुत कह रहे थे कि आपने एक नोटिस वायरल होता हुआ देखा होगा, जिसमें कि लिख रहा था कि जो सर्विस एक्सटेंडेड हो गई है वो 2 ईयर्स के लिए हो गई है और एयरक्राफ्ट चेंजेस हुए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो उसके सिलेबस में भी चेंज हुआ है। ये भी आपने सुना होगा। और एक सबसे बड़ा रीज़न सुना होगा आपने कि वो क्या है, वो है टूर ऑफ ड्यूटी का। तो गाइस, जिस हिसाब से देखा जाए तो टूर ऑफ ड्यूटी जो एयरफोर्स है वो लागू नहीं करना चाहता, लेकिन अगर केंद्र सरकार कह रही है, अगर इतना मतलब उसके फोर्स कर रही है टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने के लिए, तो वो मुश्किल से खाली 8 सालों के लिए 9 सालों के लिए लगाएगा। क्योंकि एक जो इसमें एक्स ग्रुप रहता है, कि एक्स ग्रुप में क्या रहता है, आपके पास टेक्नीशियन काम रहता है, तो एक टेक्नीशियन को बनने में कम से कम 2-2.5 साल तो उसकी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। फिर उसके बाद उससे ये थोड़ी कि उसको मतलब इतनी जल्दी रिटायर कर देंगे, तो उससे भाई काम भी लेंगे, सब काम करेंगे। तो इसलिए कम से कम 9, 8 या 10 साल की सर्विस तो कम से कम होगी एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। ये वाई ग्रुप है एयरफोर्स का, उसके लिए कर सकते हैं कम से कम 5 से 7 साल कर सकते हैं उसके लिए, अगर ये टूर ऑफ ड्यूटी लाएंगे एयरफोर्स में। लेकिन जो एयरफोर्स है हमारी, वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। तो गाइस, अब चलिए हम थोड़ा रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कब तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आने की संभावना है वो है पूरी नवंबर लास्ट वीक तक, और कंफर्म आपका मैक्सिमम जो है वो दिसंबर फर्स्ट वीक तक तो आपका पक्का रिज़ल्ट आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे पिछली पिछली बार क्या हुआ था, जिसका जो एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आ रही, उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो रिज़ल्ट था वो पिछली बार उन्होंने नवंबर में ही रिलीज़ किया था। और बाकी जो उसका फिजिकल है और जो उसके जीडी के लिए बुलाए थे डिस्कशन, वो जो पीएसटी सेकंड के लिए बुलाए थे, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाए थे, वो कब बुलाए थे? जनवरी में बुलाए थे और फरवरी में। बाकी जो उसके मेडिकल्स हैं वो चले थे आपके अप्रैल तक। तो उसकी एनरोलमेंट लिस्ट आनी थी, जो कि जुलाई में आनी थी, लेकिन क्या होगा, उसको डिले करते चले गए, वो अब तक नहीं हुआ आई। तो रिज़ल्ट का आपका मैक्सिमम है कि वो दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, ये फाइनल है। और नहीं तो नवंबर लास्ट वीक में भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं हम एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एनरोलमेंट लिस्ट अपडेट के बारे में। तो जो एनरोलमेंट आपका लिस्ट अपडेट है, वो मतलब जहाँ तक उम्मीद है आने की एनरोलमेंट लिस्ट वो आपके आ जाएगी नवंबर लास्ट में। क्योंकि अगर आपकी ये जॉइनिंग एयरफोर्स वाले अगर आपकी जॉइनिंग करवाएंगे दिसंबर में, अगर दिसंबर के मान ली मिड में आपकी जॉइनिंग करवाते हैं, तो वो नवंबर लास्ट वीक में आपको एनरोलमेंट लिस्ट दे देंगे। अगर उनका ये है कि अगर वो जनवरी से ही अपना न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, तो उसमें यह है कि आपका जो मैक्सिमम एनरोलमेंट लिस्ट है वो कब तक आएगी, वो आएगी आपकी दिसंबर तक आएगी आपकी। क्योंकि आपकी जनवरी में क्या होगी जॉइनिंग, तो दिसंबर में कब के मिड मिड दिसंबर तक आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। ये आपका क्या मैक्सिमम है, इतने तक तो आ ही जाएगी। तो चलिए गाइस, अब आप बात कर लेते हैं ये। और जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी, अगर उन्होंने अभी दे दी नवंबर में, तो आपकी जॉइनिंग क्या हो जाएगी, मिड दिसंबर से जॉइनिंग हो जाएगी। और नहीं तो मैक्सिमम कब होगी आपकी, जनवरी में होगी मैक्सिमम आपकी जॉइनिंग। इसमें तो पक्का ही है आपकी जॉइनिंग होगी। और जैसे अब उनकी पॉलिसी रहती है कि 6 महीने बाद मेडिकल दोबारा लेना पड़ता है, तो अगर वो दोबारा लेंगे तो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। वैसे जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी नवंबर लास्ट तक आ सकती है, क्योंकि इसमें जो मेडिकल है वो 6 महीने बाद दोबारा मतलब करवाना पड़ता है ना, तो एयरफोर्स से इतना सारा काम तो दोबारा करने के लिए तैयार। अगर उन्हें करना पड़ा तो वो करेंगे भी, नहीं तो जहाँ तक मैक्सिमम उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं करेंगे। तो इसलिए आपकी जो वो एनरोलमेंट लिस्ट है वो नवंबर लास्ट वीक तक पक्का आ ही जाएगी। और नहीं तो फिर अगर वो आपके फिर मेडिकल दोबारा होंगे आपके, अगर आपकी एनरोलमेंट लिस्ट दिसंबर में आती है, और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी जनवरी से। तो अब बात कर लेते हैं हम न्यू वैकेंसी अपडेट के बारे में, कि जो नई वैकेंसी आएंगी उनके बारे में क्या अपडेट है। तो गाइस देखिए, जो अब ये न्यू वैकेंसी आती थी आपकी जुलाई में आती थी, वो अब क्या हो चुकी हैं, इस बार कैंसिल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, जो आपकी पिछली वैकेंसीज़ हैं उन्हीं को क्लियर नहीं किया गया है। क्योंकि आपकी ना तो एनरोलमेंट लिस्ट आई, ना ही आपका रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब मतलब कब तक वैकेंसी आने की उम्मीद है, जो आपका फॉर्म है वो कब तक निकल सकती हैं और कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म आप पे जहाँ तक आउट होने की उम्मीद है वो आपकी जनवरी में है, जनवरी मिड में, और फरवरी तक, फरवरी जैसे 10 फरवरी हो गया, 12 फरवरी हो गया, तब तक। तो ये आपकी क्या है, ये मैक्सिमम है ये, कि हाँ जब तक तो आपके फॉर्म आउट हो ही जाएंगे।
और इसमें क्या होगा कि आगे जैसे बहुत से क्राइटेरिया पूछते हैं कि मतलब एज रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो गाइस इसमें आपको 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये पूरी उम्मीद है आपको 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन मिलने की, और ये आपको उम्मीद है पूरी कितने का 6 मंथ का मिलेगी। और आपकी वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो इसमें वैकेंसीज़ कितनी होंगी, अप्रॉक्स 6000 वैकेंसीज़ होंगी आपकी इसमें भी। और गाइज़ आपको पता होगा कि जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी तरफ से जितनी भी सोल्जर्स एंट्री होती है हमारे पास आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उन सभी पर अभी रोक लगी हुई है बताया जा रहा है। तो गाइज़ देखते हैं क्या होगा आगे। अगर अगर हम जनवरी में, जहाँ तक उम्मीद है कि ये सब क्लियर हो सकता है, और जनवरी में आपका रिजल्ट भी मतलब रिजल्ट और एनरोलमेंट मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी जनवरी तक। एनरोलमेंट लिस्ट तो दिसंबर में आई जाएगी, और आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा नवंबर लास्ट या दिसंबर लास्ट वैसे, तो आपका रिजल्ट भी आ ही जाएगा। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही।